राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 146। संत सदगुरु के सत्संग में जीव का आना मुश्किल है, और जो किसी सबब से आ भी गया तो ठहरना मुश्किल है, क्योंकि जिस वक्त संत वेद पुराण और कुरान सबको खंडन करके अपना मत सबसे ऊंचा और न्यारा वर्णन करेंगे, उस वक्त उससे ठहरा नहीं जाएगा। कोई खोजी या दर्दी ठहरेगा, क्योंकि वेद मत का भी निश्चय सुनने से आया है, कुछ देखा नहीं है। पंडित और ब्राह्मणों के कहने से प्रतीत करी है। इसी तरह संत वचन की भी प्रतीत करके जिस मुकाम को संत कहते हैं मान लेना चाहिए, पर यह बात खोजी से बनेगी, टेकी नहीं मानेगा। वचन 147। सतगुरु और सत्संग उसी को प्यारे लगेंगे जो संसार में दुखी है, पर इसका कुछ नेम नहीं है। कोई संसार में दुखी भी है, पर सत्संग की बिल्कुल चाह नहीं है। परमार्थियों की किस्म ही जुदी है। वही परमार्थी है जिनको चाहे संसार का सुख भी भली प्रकार प्राप्त होवे, पर बिना सतगुरु और सत्संग के उस सुख को दुख रूप देखते हैं। और संसारी वह हैं कि जो संसार के सुखों को चाहते हैं और उनके ना मिलने और छोड़ने में दुखी होते हैं, और यह नहीं जानते कि संसार के सुख सब दुख रूप हैं और आखिर को धोखा देंगे। वचन 148। इस जीव के मैल दूर करने के लिए सिवाय सत्संग के और कोई उपाय नहीं है। जैसे साबुन में यह ताकत रखी है कि कैसा ही मैला कपड़ा होवे, और जब साबुन लगाकर धोया तुरंत साफ हो गया, या कि घास का ढेर जमा है और जब उसमें एक छिनगी डाल दी, एक छिन में सब भस्म हो जाता है। इसी तरह सत्संग है कि इसमें जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं और संस्कार दिन ब दिन बदलता जाता है। वचन 149। संतों के वचनों को जो वेद से मिलाते हैं वह बड़े नादान हैं। संतों की महिमा आप वेद का कर्ता नहीं जानता है, फिर वेद क्या जाने। और संत किसी के कैदी नहीं है। जिस वक्त जो मसलहत और मुनासिब जानते हैं वही रास्ता जारी फरमाते हैं। जो मानेंगे उनको फायदा होगा, और जो नहीं मानेंगे वह अभागी रहेंगे। क्योंकि दुनिया में भी जिस राजा का राज होता है वह अपना कानून चलाता है। जो उसको मानते हैं वह फायदा उठाते हैं, और जो हुक्म अदुली करते हैं वह अपना नुकसान करते हैं और हुक्म अदुली की सजा के भागी होते हैं। वचन 150। संत दयाल इस जीव को पुकार पुकार कर कहते हैं कि तू सत्य पुरुष का पुत्र है। ऐसी करनी मत कर जो जम की चोट खानी पड़े। पर यह जीव नहीं मानता है और संतों के वचन की प्रतीत नहीं करता है। वही काम करता है कि जिससे जम की चोट खावे। संतों को इतनी ताकत है कि चाहे तो इसको जबरदस्ती मना सकते हैं और जम को भी हटा सकते हैं, पर वह अपनी दयालुता का अंग नहीं छोड़ते हैं। सिवाय वचन के और किसी तरह से जीव को नहीं ताड़ते हैं। जो बड़भागी हैं वह उनके वचन को मानते हैं, और जो अभागी हैं वह नहीं मानते हैं।
बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन 79, इंदौर 13/5/1937। राधा स्वामी नाम की महिमा का अंतरी शब्द विद्या के आधार पर वर्णन। संत मत में सिर्फ एक पोस्टुलेट से, यानी सिर्फ एक बात को बगैर सबूत के मानकर दूसरी सब बातें रचना और परमार्थ के बारे में समझाकर यकीन दिलाया जा सकता है। और वो बात ये है कि शुरू में सिर्फ मालिक कुल मौजूद था, चैतन्यता का समूह मुतलक था और उसका भास छूटा हुआ था। जो कुछ रचना हुई वो उस भास में हुई और उस समूह मुतलक से वजूद में आई। अगर कोई इस पोस्टुलेट को भी न माने तो यहाँ उस हालत को सामने लाकर तो नहीं पेश किया जा सकता, मगर उसका उल्टा गलत साबित करके समझाया जा सकता है। यानी बनिस्बत किसी दूसरी थ्योरी के इसी पोस्टुलेट का ज्यादा इम्कान जाहिर किया जा सकता है। जब अभ्यास करके अंतर में कुछ रसाई होगी और अनुभव जागेगा, तब सब बातें आपसे आप भासने लगेंगी, कोई सबूत की जरूरत नहीं होगी। ऊपर जो बात बगैर सबूत के मानी गई है उसके भी कहने की असल में जरूरत नहीं है। बिना एक वजूद मुतलक के कोई वजूद हो नहीं सकता। एक वजूद मुतलक जरूर होना चाहिए जिससे कि कोई वजूद कायम हो सके। अगर एक वजूद भी न हो तो सब नदारत और खत्म हो गया। वो वजूद एब्सोल्यूट पोलराइज्ड कंडीशन है, वो समूह मुतलक है। अगर एक समूह मुतलक न होता तो कभी कहीं कोई दूसरा समूह नहीं बन सकता था, और समूह बनकर जो कार्रवाई और रचना हुई है वो कभी न होती। वो एब्सोल्यूट समूह अनादि, अनंत और अपार है। वो जगह नहीं घेरता, उसको वसत की जरूरत नहीं है। जो वसत घेरेगा वो अनंत नहीं हो सकता। वो समूह किसी ने बनाया नहीं, ये आप ही आप मौजूद था, मगर कब से मौजूद इसका कोई पता नहीं। वो अनादि है, वक्त और वसत से रहित है। वक्त और वसत बाद में ज़हूर में आए। वो अपने में आप समाया हुआ रथ था, बाहोश और रोशन था। उसको जो रोशन कहा सो वह रोशनी ऐसी कि उसको कोई देख नहीं सकता। वो अपने आप को आप देखता और सुनता है। वो अपने से आप बाखबर है और सब उससे बेखबर। उसको अपना ज्ञान आप है। वो अपार है, कोई उसका पार और वार नहीं पा सकता। वही अगाध है, वो बेपरवाह है इस मानी में कि अपने ज्ञान और आनंद प्राप्त करने के वास्ते उसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर उसके लिए परवाह का लफ्ज इस्तेमाल करें तो उसको सिर्फ ये परवाह है कि जिस प्रेम और आनंद में मगन और सरशार और रत मैं हूँ, उसी प्रेम और आनंद में सब शामिल हूँ। वो भास में बड़ी भारी चैतन्यता थी कि जिसमें दयाल देश, ब्रह्मांड और पिंड की रचना हुई, मगर उस घाट पर वो बेहोश था। ये कायदा है कि कम दर्जे का चैतन्य विशेष चैतन्य के घाट पर होश में नहीं आ सकता। वो नीचे घाट पर उतरकर होश में आवेगा। उस घाट पर वही बाहोश हो सकता है जो उसी दर्जे चैतन्य हो और वैसा ही समूह बना सके जैसा कि उस समूह मुतलक का है। उसको बेहोश से बाहोश करने के लिए रचना की गई है। चैतन्य बेहोश यानी बिना चेष्टा में आए हुए नहीं रह सकता, इसलिए उसको उस घाट पर उतारने की
जरूरत हुई जहाँ की वो बाहोश होकर चेष्टा कर सके। अगर वो ऊपर के घाट पर बाहोश नहीं रह सकता तो नीचे के घाट पर उतरकर अपनी सतह पर आकर बाहोश होगा और कार्रवाई करेगा। इसलिए उसको नीचे उतारने में फायदा है और वो खुद ब खुद अपने घाट पर उतर जाएगा। अगर लड़के को पढ़ने बैठाया जाए या अच्छे काम में लगाया जाए तो सो जाता है, नींद आने लगती है। अगर उसको खेल तमाशा, सिनेमा, थिएटर, रंडी का नाच दिखाया जावे तो जगता है। ऐसे लड़के को खेल तमाशा दिखाने में ही उसका फायदा है कि किसी तरह जागे तो सही। अगर जागता रहेगा तो धीरे धीरे किसी वक्त उसकी उस रग़बत को नफरत से बदलकर अच्छे काम में भी लगाया जा सकता है। इसी तरह से जो चैतन्य बेहोश सोया हुआ पड़ा था उसका नीचे उतारना ऐन रहम व दया है कि किसी घाट पर जाकर वो जागे और होश में तो आवे, ताकि जो विकार रूप चीज प्रेम और आनंद में आनंदित और रत होने में हारे व माना होती है उसको अपने नीचे घाट पर कार्रवाई करके छोड़ दे। समूह विशेष चैतन्य और भास कम चैतन्य, समूह अधिक और भास न्यून, इसी न्यूनाधिक भाव से रचना हुई है। समूह और भास में बहुत ही कम दर्जे का खफीफ सा फर्क था। भास के गिर्द एक हुबाबी गिलाफ था और वो भास अंतर्मुख समूह की तरफ खिंच रहा था। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि कोई इरादा करके खींच रहा था। मालिक के यहाँ सोच विचार या इरादा नहीं है, उसकी सब चेष्टा और वो प्रेम चेष्टा है। बिल खवास आप ही आप होती है। चैतन्य में खुद कशिश है, अपने अंतर में खिंचना और रत होना चैतन्य का खवास है। समूह भी चैतन्य और उसका भास भी चैतन्य था। भास बिला खवास समूह की तरफ, अपने विशेष की तरफ खिंच रहा था। अंतर का चैतन्य ज्यादा खिंचा और बाहर का यानी गिलाफ कम खिंचा। ज्यादा चैतन्यता वाला गिलाफ ज्यादा खिंचा और कम चैतन्यता वाला कम खिंचा। ये कायदा है कि जिस कदर खिंचने की ताकत होगी उसी कदर वो खिंचेगा। जो मुतलक समूह है वह तो एक रस है, उसके भास में न्यूनाधिक भाव था और रचना उसी भास में समूह बन बनकर हुई है। भास खिंचा और समूह बना और उसका शेष छूट गया, उसमें फिर समूह बना और शेष छूट गया। जो शेष छूटा वो समूह से कम चैतन्य। इस तरह से समूह बनते गए और शेष छूटता गया और रचना हुई। पहले दयाल देश की रचना हुई, फिर ब्रह्मांड की और पिंड की रचना हुई। नीचे तलहटी यानी पैदा है। पैदे से ये मतलब है कि अब आगे रचना नहीं हो सकती। वहाँ का चैतन इस कदर कमजोर है कि उसमें समूह नहीं बन सकता। जो चैतन केवल अंतर्मुख प्रेम आकर्षण से खिंच सका और जाग सका, वहाँ तक की रचना दयाल देश है। जहाँ कुछ प्रेम और आनंद देकर जाग सका वो ब्रह्मांड की रचना है। जो प्रेम आकर्षण से नहीं जाग सका वो पिंड देश है। फरमाया है कि पिंड, ब्रह्मांड, सत्यलोक और अलकलोक की रचना अगम लोक के एक गोशे में पली हुई है। ये सब रचना और अगम लोक की रचना उसी भास में हुई है। इतनी बड़ी भारी चैतन्यता उस भास में थी, मगर उस घाट पर वो बेहोश था। जब किसी
शक्ति या ताकत को अंतर में खींचा जाएगा और उसका गिलाफ नीचे छूट जाएगा, तब जो आवाज वहाँ होगी वह र या ल से ज्यादा जाहिर होती है। र से वो भावपूर्ण अंग में जाहिर होता है और ल से कम। ल लिक्विड साउंड है। किसी चीज में से उसका जौहर खींचा जाए तो र से मिलती हुई आवाज निकलेगी। इस देश में तो किसी चीज का जौहर निकालने में तोड़ फोड़ करनी पड़ती है, बिना श्रृंगार किए हुए जौहर नहीं निकल सकता। उस देश में तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है, वहाँ केवल प्रेम आकर्षण है। प्रेम आकर्षण से यानी अंतर्मुख कशिश से जो चैतन्य खिंच सकता था खिंचा और तद्रूप हो गया। जो चैतन्य उस कदर नहीं खिंच सकता था यानी कम दर्जे का और गिलाफ रूप होने से कम खिंचा, वो पीछे छूट गया। इस भाव के साथ जो वहाँ शब्द हुआ उसका फिबलेस्ट एक्सप्रेशन खफीफ इजहार रहा है। ये एक भाव हुआ। व्यंजन के साथ स्वर की संधि होने से दिशा मालूम होती है। आ से अंदर खींचने की दिशा जाहिर होती है, इसलिए रा और आ की संधि से रा हुआ। जो चैतन्य अंतर में खिंच रहा था वो प्रवाह रूप कभी बंद न होने वाली एक धारा की तरह खिंचता गया। वो धारा ऐसी कि उसको कोई रुकावट नहीं। उस धारा का प्रवाह बिना किसी किस्म की रुकावट के है। यहाँ नदी का पानी जमीन, चट्टान और कई एक रुकावटों का मुकाबला करके बहता है, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद दूसरी बूंद के साथ बहने में दोनों में मुखालफत पैदा होती है, लेकिन वो धारा विरोध बाधा रहित है। इस भाव को जाहिर करने वाला धा है, और चूंकि उस धारा का प्रवाह अंतर्मुख यानी अंदर की दिशा में है, इसलिए धा हुआ। और इन दोनों भावों को जाहिर करने वाला शब्द राधा हुआ। वही राह देहा यानी राह देने वाली राधा है। जो राधा धार में समावेगा वही वहाँ पहुँचेगा। वही उस पुरुष से जो आप ही आप है यानी मालिक से मिलेगा। मालिक आप ही आप, अपने में आप समाया हुआ और रथ है। इस अवस्था का इजहार स शब्द से है। वह मोहिते कुल है, सब उसके घेर में है, सब उसकी तरफ खिंचे हुए हैं। वो सबको घेरे हुए है और सबको अपनी कशिश में खींचे हुए है। ये भाव वा में है। दोनों की संधि से स्वा हुआ। जब मुंह से स्वा बोलते हैं तो मुंह खुलकर इलिप्सोडिकल फॉर्म अंडाकार शक्ल बनाती है और श्वास अंदर खिंचता है। आप ही आप और अपने में खिंचा हुआ और सबको घेरे हुए, ये भाव स्वा में है। म में किसी चेष्टा का खत्म होना जाहिर होता है। त थ द ध न और प फ ब भ म टर्मिनेटिंग साउंड से त से लेकर म तक ये भाव है। म में पूरे तौर पर है। त थ द ध न दंत व्यंजन है। प फ ब भ म ओष्ठ व्यंजन है। दंत व्यंजन के बोलने में दांत बंद होते हैं। ओष्ठ व्यंजन में होंठ भी बंद हो जाते हैं। जब मी कहा तो सब अंदर खिंचकर बंद हो गया, गोया मंडल बन गया। मैं आप ही आप हूँ, मैं अपने में आप समाया हुआ हूँ, मैं मोहित कुल हूँ, मैं सबको घेरे हुए हूँ, सब मेरे घेर में है, सब मेरी कशिश में है। मेरी कशिश से कोई खाली और बाहर नहीं है। ये भाव स्वामी शब्द में है। SOAMI स्वामी, ये राधा स्वामी है। ये स्पिरिचुअल फिजियोलॉजी अंतरी शब्द विद्या
के बेसिस आधार पर राधा स्वामी की नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। ये कुल मालिक का निध्वन्यात्मक नाम है।